नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायरी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में देखते हैं। कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन से संबंधित जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादाभाई नौरोजी जी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी के चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे थे। दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। C.Y. चिंतामणि ने दादाभाई नौरोजी जी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादाभाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले जी ने कहा था, यदि मनुष्य में कोई कहीं देवत्व है तो वह दादाभाई नौरोजी जी में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था, है ना, विवाद हो गया था। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष बने और नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, है ना, अध्यक्ष बनने में सफल हुए। चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। बताइए तो कौन थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन से थे वो? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन सी सही हो जाए। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 ईस्वी में वे BA पास करने के बाद 18 वर्ष में वह रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा, है ना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इन सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक,
फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के प्राध्यापक के रूप में और फिर प्रिंसिपल के रूप में की। पहली बार 1889 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनशा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। वर्ष 1899 वह बॉम्बे में विधान परिषद के लिए और कालांतर इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुने गए थे। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी जी उनसे प्रभावित हुए और उनके राजनीतिक शिष्य बन गए थे। ठीक है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आंसर हो जाएगा आपका 1905 में की थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे बताइए? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता ने वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई नौरोजी पूर्ण राजभक्त थे, है ना। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ नहीं हो गया, यहाँ पर हानि हुआ है। ठीक है ना। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्यों से बहुत हानि हुआ है और वह इस सहचार यहाँ पर हानि होगा, वह इस सहचार एसोसिएशन के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे, है ना। ये तो कथन ही गलत है, इधर लग रहा है राष्ट्रवादी को, है ना, ये वाला गलत है। ठीक है, अंग्रेजी राज्य से बहुत हानि हुआ है कि लाभ थोड़ी हुआ था। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। 5 नंबर प्रश्न, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो किसके द्वारा फहराया गया था आपका? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी जी द्वारा फहराया गया था। 6 नंबर प्रश्न, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार, ये सब कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की थी। वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे।
कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी जी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में विभिन्नता मिलती है, इसलिए उत्तर निरस्त कर दिया गया। ये उत्तर आपको मतलब कि क्वेश्चन को ही निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो व्याख्या याद रखिए बस। 9 नंबर प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की, बताइए। तो किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने की, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था, परंतु दिए गए विकल्पों के अनुसार तिलक जी ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। 10 नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे, बताइए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी जी को लोग श्रद्धा से भारत के वृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल फिन्सबरी चुनाव क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 ईस्वी, 1893 ईस्वी तथा वर्ष 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे थे। सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी जी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले जी ने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी जी में। 11 नंबर प्रश्न, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है, दादा भाई नौरोजी जी को दी जाती है। 12 नंबर प्रश्न, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी जी के विषय में सत्य नहीं है, गलत वाला को चुनना है। उन्होंने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, एकदम सही बात। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये बात भी सही है। और उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी बात आपका सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये आपका कथन गलत है, डी गलत है आपका। ठीक है, बाद बाकी सब ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, अतः कथन डी सही नहीं है, अन्य तीनों कथन आपका सही है। 14 नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, गलत वाला को आपको चुनना है। वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ये तो बात सही है। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, यह बात भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया था, ये बात भी आपका सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, गलत, वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, डी गलत है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 तथा वर्ष 1906 में
कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका दादा भाई नौरोजी जी थे। दादा भाई नौरोजी जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया प्रथम भारतीय थे, है ना, जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अपने लंदन प्रवास 1855 से 59 के दौरान दादा भाई नौरोजी जी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की थी। ठीक है, तो इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में ये संस्थाएं स्थापित की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। 16 नंबर प्रश्न, गरम दल और नरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों बोले तो नरम दल और उग्रवादियों बोले तो गरम दल के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया, आपका 1907 में हुआ था। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? आपका सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। ठीक है, भारतीय कांग्रेस जहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में। 19 नंबर प्रश्न, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? तो आर.वी. घोष, रासबिहारी घोष जी थे। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा इन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो आपका बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये नहीं था, बहिष्कार है ना, बाइकॉट ये था, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये सब था, लेकिन आपका ये नहीं था, है ना, बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये नहीं था। 21 नंबर प्रश्न, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपका कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों के भागीदारी पर। उपयुक्त में से आपका सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुसार अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति की अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकती है ना। फलस्वरूप वर्ष 1907
के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। बाईस नंबर प्रश्न, कथन 1, 2, 3 को चलिए देखते हैं और इसमें से आपको चुनना है, किस कथन को चुनना है, सही वाला को चुनना है, ठीक है ना, सही विकल्प को चुनना है। 1907 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने किया था, ये बात आपका सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुटों चरमपंथी एवं गरमपंथी विभाजित हो गई, ये बात भी आपका सही है ना। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता AP सिन्हा जी ने किया था, ठीक है ना, तो ये गलत है ना, तो ये आपका गलत है, 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है ना, कथन 1 और 2 सही है, 3 क्या है आपका गलत है। 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने की थी। वर्ष 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथी तथा नरमपंथी गुट में विभाजित हुई। वर्ष 1916 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी एवं चरमपंथी एक साथ हो गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 23 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, बताइए 1907 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया था। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था, है ना। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 में ईस्वी में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने नेतृत्व किया था। 26 नंबर प्रश्न, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण था आपका अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ठीक है ना, ये कारण था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष जी को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे, है ना। अंततः रास बिहारी घोष जी अध्यक्ष बनने में सफल हुए थे, ठीक है।